हरिः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित परम रस पिपासु परम ज्ञान जिज्ञासु परम मुक्ति के इच्छुक मुमुक्षु वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कल्याणकारिणी दुख हारिणी ताप निवारिणी दृष्टि के फल स्वरूप आज हम जो यहाँ पर एकादशी के दिन उपस्थित हुए हैं, ये भगवान की महान कृपा का फल है। वैसे तो हम रोज उपस्थित होते हैं सत्संग में और रोज आनंद लेते हैं, पर इस एकादशी के दिन 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन, इन 11 पर विशेष ध्यान देते और 5 ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करना सीखते हैं, 5 कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना सीखते हैं और मन का सदुपयोग करना सीखते। इस एकादशी के दिन कानों से हम अच्छा सुनने का व्रत लेते हैं और जो अनुपयोगी हो व्यर्थ हो उससे न सुनने का व्रत लेते। त्वचा से सद्भावना पूर्वक छूने का व्रत लेते हैं और असद भावना से छूने का परित्याग करते हैं। आंखों से श्रेष्ठ भावना से संयुक्त होने का, परमात्मा भावना से संयुक्त होकर दर्शन करने का व्रत लेते हैं
और फजूल व्यर्थ इन आंखों के दुरुपयोग से अपने आप को बचाते हैं। इस रसना से भगवान के गुणानुवाद गाने का परम रस बखेरने का व्रत लेते हैं और व्यर्थ की इस रसना के दुरुपयोग से अपने आप को बचाते। नाक से सद्भावना संयुक्त होकर सूंघने का, परमात्मा भाव से सूंघने का व्रत लेते हैं और प्रपंच भाव से सूंघने का तिरस्कार करते हैं। हाथों से अच्छा कर्म करने का व्रत लेते हैं और बुरा कर्म न करने का व्रत लेते हैं। पैरों से श्रेष्ठ स्थलों पर जाने का व्रत लेते हैं और अश्रेष्ठ स्थान पर जाने से अपने पैरों का निवारण करते हैं। अपनी वाणी से सद बोलने का, परमात्मा नाम बोलने का, परमात्मा ज्ञान बोलने का व्रत लेते हैं और मेढक की तरह से व्यर्थ टर टर करने का निषेध व्रत लेते। उसी प्रकार सर्वत्र परमानंद परमात्मा के रस को अनुभव करने का व्रत लेते हैं और व्यर्थ इन विषयों के रस का परित्याग करते हैं उपस्थ से, और गुदा से मल का परित्याग करते हुए निर्मलता अनुभव करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे से मल बाहर जा रहा है, निर्मलता हमारे में प्रवेश कर रही है। इसी प्रकार प्राणों के माध्यम से प्राणपति का हम अपने अंदर प्रवेश कराते हैं और इस तरह से भोजन के माध्यम से जो भी हमारे अंदर जीवनी शक्ति जाती है उसके माध्यम से हम भगवान की अनुभूति अपने आप में प्राणों के माध्यम से करते। उसी प्रकार अपान के माध्यम से दुर्भावों के परित्याग का, बुरे भावों की परित्याग का व्रत लेते हैं और सद्भाव अपने आप में स्वीकार करते। समान के द्वारा सर्वत्र अपने देह में ही नहीं पूरे विश्व में एक रस समान परमात्मा की भावना करते हैं और विषमता का परित्याग करते हैं। व्यान के माध्यम से अपने अंदर एक विशेष अपने रुधिर में भावना अनुभव करते हैं जो हमारे हृदय को स्वच्छ और निर्मल रखती है, हृदय को प्रेम से भरती है। ऐसे निरंतर गमनागमन व्यान के द्वारा जो रुधिर का होता है उससे अपने आप में सद्भावना का प्रवेश अनुभव करते हैं। उदान के द्वारा उठने का प्रयास करते हैं, उदान के द्वारा ऊर्ध्व होने का अभ्यास करते हैं, उदान के द्वारा परमात्मा की याद करने की भावना करते हैं और जम्हाई के माध्यम से नींद को बाहर फेंकते हैं और डकार के माध्यम से बदहजमी को बाहर फेंकते हैं। इस प्रकार से हम इस उदान के माध्यम से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और ख्याल करते हैं कि हमें अगले लोक में जाना है। इसलिए उदान को अच्छी से अच्छी भावना से संयुक्त करते हैं जिससे हमें वो अच्छे लोक में ले जाए। इसी प्रकार मन के माध्यम से शुभ चिंतन का भाव करते हैं, चित्त के माध्यम से शुभता पूर्वकालीन अपने में अनुभव करते हैं और बुद्धि के माध्यम से सत्य की अनुभूति, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चित्त के माध्यम से परमात्मा का स्मरण करते हैं और इस अहंकार को भगवान के चरणों में जोड़ते। इस प्रकार अंतःकरण चतुष्टय को एक मानकर और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय
और प्राण, इनको सबको एकत्रित करके आज एकादशी के दिन हम 10 विषयों से ऊपर उठकर एक में अपने आप को संस्थापित करते। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के विषय, सभी विषयों से निर्विषयता अनुभव करते हुए एक नारायण में इन 10 को संस्थापित करते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं 0 इसमें माया है और 1 इसमें सत्य है। इन 10 विषयों में जो कुछ है उन सब में 0 माया है और वास्तविकता परमात्मा की है। अगर परमात्मा की, आत्मा की उपस्थिति न हो तो किसी विषय में कोई रस नहीं है। जब हम अपनी वृत्ति के माध्यम से किसी विषय में अनुकूलता समझते हैं तब आनंद आता है, लेकिन जब हम निर्विषय होकर अपनी वृत्ति को अपने में संयमित करते हुए अपने आप का रस लेते हैं तो समझिए हमें अपना आनंद और इस एक का आनंद आता है। ऐसा आज के दिन हम इस शुभ एकादशी के माध्यम से अपने आप में परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। पीठ की ओर हमने 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को कर दिया है, पीठ की ओर अपने प्राणों को कर दिया है, पीठ की ओर अंतःकरण चतुष्टय को कर दिया है और सामने रखा है तो एक परमात्मा को अपने सन्मुख रखा है। और इस एक के प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस एक के पाने पर सब कुछ पा लिया जाता है, उस एक नारायण को एकादशी में से छांटकर बाकी सबको 0 समझते हुए इस एक में हम आज एकादशी के दिन अपना मन लगा रहे हैं। और इस एक में मन लगाते हुए ऐसी स्थिति हो गई है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, मुझ में भी तू है, इसमें भी तू है और उसमें भी तू है, बस एक तू ही सदा तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही। हे नारायण, हे अंदर वाले, अंदर ही अंदर तूने मुझे ऐसे अपने प्रेम की मैं पिलाई है कि जो कुछ भावना अंदर से बाहर आती है एक की ही भावना आती है। और इस अनेकता को एकता के सूत्र में जुड़ा हुआ अनुभव होता है कि सब अनेक एक में जुड़े हुए। जैसे माला के सूत्र में दाने होते हैं, चराचर जगत परमात्मा प्रेम की सूत्र में पिरोए हुए माला के दाने हैं और स्वयं में मेरी में निवास करने वाला सुमेरु है। मुझसे प्रारंभ होता है जगत और 108 चक्कर लगाने के बाद 108 स्टेशनों पर ठहरने के बाद ये गाड़ी फिर से
मुझ ही सुमेरु के किनारे आकर ठहरती। फिर सुमेरु के किनारे से प्रारंभ होती है ये माला की गाढ़ी, जिसमें 108 डब्बे जुड़े हुए हैं, और घूमते घूमते ये मुझ सुमेरु के पास ही आकर ठहरती है। मुझ सुमेरु का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। शब्द मुझसे प्रारंभ होकर मुझ ही में आकर लय हो जाता है, एक चक्र इसका पूरा हो जाता है, पर मेरा उल्लंघन नहीं कर सकता। स्पर्श रूप रस गंध, इन सब का प्रारंभ मुझ ही से होता है, और मुझ ही में आकर ये सब निवृत्त हो जाते हैं। मेरा उल्लंघन कोई भी नहीं करता। मन की वासना मुझसे प्रारंभ होकर मुझ ही में विलय हो जाती है। ये मन की वासना मेरा उल्लंघन नहीं कर सकती। ये बुद्धि का ज्ञान मुझसे प्रारंभ होकर मुझसे प्रदीप्त हुआ हुआ मुझ में ही शांत हो जाता है। मेरा उल्लंघन बुद्धि का ज्ञान भी नहीं कर सकता है। वैसे चित्त का चिंतन मुझसे प्रारंभ होता है, घूमते फिरते मुझ सुमेरु में ही आके लय हो जाता है। मेरे से आगे बढ़ने की हिम्मत चित्त में भी नहीं। ये अहंकार भी सारी दुनिया का बोझ ढोते ढोते मुझ में ही आकर इस बोझ को डालता है, मुझ में ही आकर मुक्त होता है। अन्यथा इसी अहंकार को इस बोझ से कहीं भी छुट्टी नहीं है। इस प्रकार ये पूरा विश्व मुझसे परमात्मा से प्रारंभ होकर यतो आइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रविशन्ति, ये पूरा चराचर जगत मुझसे प्रकट होता है, मुझ में ही घूमता है और मुझ में ही आकर लय हो जाता है। ये मैं सर्वव्यापक में है। सब में सबसे पहले बोलती है कौन हो? मैं हूं। उनसे पूछा जाए कौन हो? मैं हूं। इनसे पूछा जाए कौन हो? मैं हूं। सबसे पूछा जाए कौन हो? मैं हूं। ये फर्स्ट पर्सन, ये उत्तम पुरुष सब में सबसे पहले बोलता है और सब कुछ इसी मैं में आकर विलय हो जाता है। इसलिए शुरुआत भी मैं हूं और इसका अंत भी मैं हूं। इस प्रकार अपनी महिमा को जानिए। इसमें जो घूमने वाली वृत्ति के साथ पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, और जो एक रस रहने वाला है वो अक्षर पुरुष मैं आत्मा। ऐसे क्षर और अक्षर ये दोनों मेरी महिमा है। इसका कारण आप सुनिए। क्योंकि क्षर की उपाधि, जो क्षर रूप उपाधि है, वो निरंतर बदलती रहती है। क्षरणशील है, एक वृत्ति लय होती है, दूसरी उठती है, फिर ये वृत्ति लय होती है, फिर तीसरी उठती है, फिर ये वृत्ति लय होती है, चौथी उठती है। क्योंकि वृत्तियों का इसके अंदर प्रचलन रहता है, इसलिए इसमें मेरा आभास भी प्रचलित सा दिखाई देता है। इसलिए इसको क्षर पुरुष कहा है। और क्योंकि मैं दृष्टा एक रस रहता हुआ इस दृश्य को देखता हूं, दृश्य बदलता है पर मैं नहीं बदलता हूं। दृश्य के साथ मेरा प्रतिबिंब बदलता हुआ नजर आता है, लेकिन मैं नहीं बदलता हूं। इस प्रकार मैं देखने वाला कूटस्थ हूं। मैंने अपने सामने पता नहीं क्या क्या देखा है। वशिष्ठ जी काकभूषण जी के पास एक बार गए, योग वशिष्ठ की कथा है ये, और उन्होंने पूछा आपकी आयु कितनी है? कहने लगे मैंने हजारों लाखों प्रलय देखी। तो तुम जिंदे कैसे रहते हो? सारी दुनिया निबट जाती है प्रलय में, तुम कहां रहते हो? बड़ी विचित्र साइंस है ये, जरा गौर करके समझना। कहने लगे मैं क्यों निवृत्त नहीं होता हूं प्रलय में भी? क्योंकि मैं अपने आप को पहले पृथ्वी रूप समझ करके जल में लय कर देता हूं, फिर जल रूप समझ करके अग्नि में लय कर देता हूं,
फिर अग्नि रूप समझ करके वायु में लय कर देता हूं, वायु रूप समझ करके आकाश में लय कर देता हूं, और आकाश में लय होने के बाद फिर अहंकार और महतत्व की यात्रा करते हुए मेरी मैं माया रूप आवरण में जाकर प्रलय में विराजमान होती है, और ये मेरी मैं प्रसुप्त रहती है। फिर इसके बाद सृष्टि बनती है, और मेरी मैं फिर उसी तरह से माया से महतत्व में, महतत्व से अहंकार में, फिर आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में वापस आ जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि पहले वाला शरीर ही मेरा ये शरीर है, मुझे पूर्व शरीरों की स्मृति रहती है। इसलिए मैं अपने इस शरीर को विलय करने के बाद फिर से ज्यों का त्यों उत्पन्न कर लेता हूं अपनी वासना से। इसलिए मैंने बहुत सी प्रलय देखी। वाह वाह, आपने जो प्रलय देखी हैं, कैसी कैसी प्रलय देखी हैं। मैंने पृथ्वी पर कभी देखा है मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी और कुछ नहीं। मैंने इस प्रकृति में देखा है जल ही जल, जल ही जल, जल के सिवाय और कुछ नहीं। मैंने इस प्रकृति में देखा है अग्नि ही अग्नि, अग्नि ही अग्नि, अग्नि के सिवाय कुछ नहीं। मैंने देखा है वायु ही वायु, वायु ही वायु, वायु के सिवाय कुछ नहीं। फिर मैंने देखा है आकाश ही आकाश, आकाश के सिवाय कुछ नहीं है। इस प्रकार मैंने अलग अलग भूतों की प्रधानता से इस सृष्टि के अलग अलग भाग देखे हैं। कभी आकाश की प्रधानता में मैंने देखा है शून्य, कभी वायु की प्रधानता में मैंने देखा है स्पर्श, कभी अग्नि की प्रधानता में मैंने देखा है रूप, कभी जल की प्रधानता में मैंने देखा है रस, और कभी नासिका की प्रधानता में मैंने गंध देखी है। इस तरह से बहुत सी सृष्टियां मैंने देखी। कभी मैंने देखा है जंगल ही जंगल खड़ा है, कभी मैंने देखा है पशु ही पशु खड़े हैं, कभी मैंने देखा है पक्षी ही पक्षी पूरी पृथ्वी पर हैं, कभी मैंने जलचरों की प्रधानता देखी है, कभी थलचरों की प्रधानता देखी है, कभी नभचरों की प्रधानता देखी है, और कभी मैंने देखा है कि मनुष्य ही मनुष्य, मनुष्य ही मनुष्य, मनुष्य ही मनुष्य सृष्टि पर खड़े हुए हैं। आजकल की जैसी बात, सब जीव जंतु निबट करके इसी में आ गए हैं मनुष्य शरीर। पता नहीं कीड़े मकोड़े और कितने भिरड़ ततैये और कितने शेर गधे घोड़े सब निबट करके आजकल कहां पहुंच गए हैं, इस मनुष्य शरीर में आ गए हैं। और जहां जाओ वहीं आदमियों की भीड़, जहां जाओ वहीं आदमियों की भीड़। ऐसे मैंने ये सृष्टि विचित्र विचित्र तरह की देखी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये दृष्टि का खेल है। जैसी जैसी दृष्टि होती जाती है वैसा ही वैसा खेल दिखाई देने लगता है। दृष्टि से अलग सृष्टि कहीं भी नहीं। इसी प्रकार एक और कथा है योग वशिष्ठ में। मुनिराज वशिष्ठ कहते, हर कहानी में वशिष्ठ जुड़े हुए। योग वशिष्ठ में आप देखेंगे हर कहानी में, हर सृष्टि में योग वशिष्ठ में कौन जुड़े हुए हैं, मुनिराज वशिष्ठ जुड़े हुए। राम को कहते हैं वहां मैं भी था। राम को जहां कहीं भी जो चर्चा करते हैं कहते हैं वहां मैं भी था। तो इसी प्रकार से उन्होंने जैसे काकभूषण जी के साथ वार्तालाप में अपने आप को उपस्थित बताया है, वैसे ही एक वार्तालाप और है, और वो ये है कि वो एक योगिनी को मिले। उस योगिनी से उनकी मित्रता हो गई, और घूमते घूमते उन्होंने पूछा उस योगिनी से, कहाँ रहती हो तुम? तो उन्होंने एक पत्थर की छोटी सी शिला दिखाई कि मैं इसमें रहती हूं। देखने वाले बड़े बड़े शरीर वाले हैं, और वो पत्थर की शिला इतनी सी है, और वो योगिनी कहती है कि मैं इस शिला में रहती हूं। वशिष्ठ कहने लगे, कमाल है, ये तो हमारे तुम्हारे शरीर से बहुत छोटी है शिला, इसमें कैसे रहती हो? कहने लगे, पहले मेरे संकल्प के साथ अपना संकल्प मिलाइए। योगिनी ने अपना संकल्प, जैसे पहला संकल्प था उसमें पत्थर में रहने का, वैसा ही संकल्प फिर बनाया, और वशिष्ठ जी को भी प्रेरणा दी कि उनके संकल्प में संकल्प मिलाए। जब उनका संकल्प मिल गया, वशिष्ठ कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा पहाड़ था,
जिसे हम छोटा सा पत्थर समझ रहे थे, हमने देखा बहुत 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 बड़ा पहाड़ है और उसके अंदर इतनी गुफाएं जिनकी पूरी चर्चा नहीं हो सकती। और हम योगिनी के साथ एक गुफा से दूसरी में, दूसरी गुफा से तीसरी में ऐसे थक गए, चलते चलते गुफाएं पार करते करते, लोक परलोक पार करते करते। और उन्होंने कहा कि योगिनी जी, हमें तो अपना आश्रम याद आ रहा है, अब हम थक गए हैं। तो उन्होंने कहा हमारे संकल्प से अलग कीजिए अपना संकल्प। उसका संकल्प अलग हुआ और इसके बाद में फिर वो छोटी सी शिला दिखाई देने लगी। तो ये सब क्या है? संकल्प का खेल है। मैं आपके व्यवहार में बताता हूं। एक लड़की की लड़के से शादी होती है और फिर लड़की लड़के के संसार में घुसती है। कहां जाती है लड़की? लड़के के संसार में। और अगर लड़की के यहां लड़के की जाना हो, जैसे कामरूप देश में दूल्हा जो है ना, वो दुल्हन के घर जाता है। दूल्हा कहां जाता है? दुल्हन के घर जाता है। सारी संपत्ति दुल्हन के नाम होती है और दूल्हा उपभोग करता है। और दुकानों पर सब औरतों का राज्य है। बाल बच्चे घर में आदमी खिलाता है और जो कुछ भी बड़े से बड़ा काम है औरतें करती हैं और हल्का फुल्का काम आदमी करता है। समझे ना? ये कामरूप देश में, यही आसाम के इलाके में कामरूप जिला है, वहां जाके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर औरतों की प्रधानता है। और आदमी बेचारे प्रार्थना करते हैं कि जी हजामत के पैसे तो देती जाती। प्रार्थना करते हैं मुझे एक पेन चाहिए था। इस तरह से वो खेल ऐसा है कि वहां स्त्रियों की प्रधानता है। तो वो क्या है? केवल मात्र ख्याल ही है। और वो ख्याल कहाँ है? कहीं स्त्री प्रधान ख्याल है, कहीं पुरुष प्रधान ख्याल है। और जैसी जैसी जिसकी सृष्टि है वैसी वैसी ही दृष्टि है। पर आंख खोलने पर पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं है, न स्त्री संसार न पुरुष संसार। ये संसार क्या है? आपका ख्याल है। तो मैंने आपको कितने पुरुष बताए? अरे अभी तो बताएं 2 पुरुष है, 2 पुरुष। और कल मैंने बताया था एक सेंटर और एक पॉइंट, ज्योमेट्री के अंदर बताया था। तो वो पॉइंट क्या है? वो अक्षर पुरुष है। और सेंटर क्या है? वो अक्षर पुरुष है। वो अक्षर पुरुष है। उसमें भी पुरुष है पर उपाधि क्षर है। यहां भी पुरुष है पर ये निरुपाधिक है। निरुपाधिक जो पदार्थ है वो अक्षर है और जो सोपाधिक है, यही अक्षर का प्रतिबिंब, वो क्षर कहलाता है। क्षरस्य सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इसमें कूटवत स्थित दृष्टा जो है, जो इसको देख रहा है, यों समझिए वो अक्षर पुरुष है। अब तुम्हारी मर्जी है, क्षर तो तुमने देख लिया घूम घूम के, क्योंकि तुम अपने को पॉइंट मान रही हो, क्योंकि तुम अपने को जीव मान रही हो, क्योंकि तुम अपने को जन्मने मरने वाला मान रही हो, क्योंकि तुम अपने को बंधा हुआ मान रही हो, क्योंकि तुम खुलने की कल्पना कर रहे हो, क्योंकि और तरह तरह का बोझ तुम्हारे सिर पे पड़ा हुआ लग रहा है। इसलिए आपका नाम हमने क्या रखा है? पॉइंट रखा है। और जो अजर अबर अविनाशी परमात्मा है, सब में विराजमान कूटस्थ है, उसका नाम हमने अक्षर रखा है। क्षरस्य सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब इस संसार की जो चाकी चल रही है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। फिर चक्की थम गई और चक्की पीसने वाली ने ऊपर वाले पाट को उठाया साफ करने के लिए।
तो नीचे देखा कुछ दाने बचे हुए थे, और वो कहां लगे हुए थे? कीली के पास लगे हुए थे। जिस कीली पर ऊपर वाला पार्ट टिकता है उसको ऊपर वाले को मानी बोलते हैं, नीचे वाली कीली कहलाती है। कीली पर मानी रख के जब चक्की चलती है तो कीली के पास जो दाने थे वो साबुत बच गए। और उन्होंने कहा, चलती चक्की चलन दो, पीसन दो सब नाज, साईं के जो लाल हैं वो रहें कीलड़े लाग। इस संसार की चक्की को घुमाने वाली जो कूटस्थ कीली है, उसके सहारे जो भी दाने लग गए हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए सरक सरक के बीच में आ जाओ। कहां? जहां कीला है चक्की का, बीच है वो, तो सरक सरक के धीरे धीरे बीच में आ जाओ। और बीच में कौन है? कूटस्थ है। बीच में कौन है? सच्चिदानंद ब्रह्म है। बीच में कौन है? अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है। और कैसे आ जाएं? सुन सुन करके ये बात होती है, समझे ना? जैसे कि कोई यहां बैठा हुआ और सारी प्रजा को कमांड करता है, इधर को चलिए, ये गाड़ी इधर को चलें, ये गाड़ी इधर को चलें, ये गाड़ी इधर को चलें, ये गाड़ी इधर को चलें। जैसे वो कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही हम में बैठा हुआ नारायण कंट्रोल कर रहा है कि इसको पृथ्वी का चलने का रास्ता ये है, जल का चलने का रास्ता ये है, अग्नि वायु अग्नि क्या नाम आकाश के चलने के रास्ते ये हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के चलने के रास्ते ये हैं, पांचों कर्मेंद्रियों के चलने के रास्ते ये हैं, पांचों प्राणों के चलने के रास्ते ये हैं, और अंतःकरण के चलने के रास्ते ये हैं। परंतु जो बीच वाला है उसे वहीं खड़े हो जाना चाहिए, कहीं चलना नहीं चाहिए। चलने वालों में अचल हो जाना चाहिए, चलने वालों में अचल हो जाना चाहिए। और ये अचलता सबके बीच में मौजूद है। जो कीला सबको घुमा रहा है वो अचल है, जो कूटस्थ सब में विराजमान है वो अचल है। उस अचल के साथ लग जाइए तो फिर चलती चक्की चलन दो, पीसन दो सब नाज, साईं के जो लाल हैं वो रहे कीलड़े लाग। जो साईं के लाल हैं वो कीलड़े लग जाते हैं और फिर चक्की चलती रहे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे मीराबाई कीलड़े के साथ लग गई, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक, ये सब लोग कीलड़े के साथ लग गए और संसार की चाकी चलती रही। और ये ज्यों के त्यों एक रस रहे। और उन्होंने कहा, माया क्या अखियां मटकावे, तेरे हाथ कबीर न आवे। माया क्या अखियां मटकावे। हे माया, सारी दुनिया पर जादू चलाने वाली, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्यों नहीं बिगाड़ सकती है? हम नारायण की ओर, परमात्मा की ओर, कीले की ओर निगाह किए हुए। हे दोनों पाटों को घुमाने वाली, दोनों पाट रूप माया, तो सबको रगड़ सकती है, लेकिन हमको नहीं रगड़ सकती, क्योंकि हमारी दृष्टि में कूटस्थ अपना स्वरूप विराजमान है। और अपनी घरवाली को कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई लोई, हम न मरे हमें रोवे न कोई। क्यों जी, मैं तुम्हारे को कैसे रोऊं अगर तुम मर जाओ? एक पत्नी पूछती है पति को। ये भी एक कला है रोने की, सबको थोड़ी ही आती है, ये सीखनी पड़ती है। ऐसा हुआ, एक छोटी सी लड़की थी, उसे पता नहीं था शादी के बाद जब पिया के घर जाया जाता कैसे रोया जाता है। आजकल की बात नहीं, पहली बात है। आजकल तो खुश होके जाती हैं, जान छुटी और लाखों पाए, सारा सामान अपने आप खरीदवा के मंगवा के लाएंगी, दूल्हा के कपड़े आप खरीद के लाएंगी, और सारा काम धाम अपने आप करती हैं और खुशी खुशी विदा होती हैं जैसे हमारी जान छूट गई। ये तब की बात है जब लड़कियां छोटी छोटी होती थीं और शादी होती थी, उस वक्त की बात है।
जी हां। तो हुआ क्या, एक लड़की की शादी हुई और जब वो विदा होके जाने लगी उसको रोना नहीं आता, किसी मरे हुए को रोना देखाई थी वो। तो उसने पालकी में बैठ के रोना शुरू कर दिया, हाय मोरे राजा रे, तू मुझे कहाँ छोड़ के चला गया रे, मैं तो बड़ी असमर्थ दीन हूं, तेरे बिना कैसे काम चलाऊंगी। सारी बारात हंसी, अरे तेरा दूल्हा तो यही है, कहाँ चला गया। इसके बाद फिर दोबारा गई, उसकी भाभी ने समझाया कि देख वो लड़की विदा हो रही है, जा वहां देख क्या कैसे रोया जाता है। सो महाराज ऐसा हाल है, लोगों को ढंग से रोना भी नहीं आता, ढंग से रोना भी नहीं आता, उलट पुलट करते रहते हैं। तो इस संसार की माया ऐसी है जो उल्टिंग पुल्टिंग है। लेकिन अगर तुम सीधे हो जाओ और अपनी दृष्टि को सीधा कर लो, अपनी मन को सीधा कर लो, तो सीधे में भगवान दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। दर्पण को आगे कीजिए, सिर्फ दर्पण से दृष्टि मिलाइए, आपका मुंह दिखेगा। दर्पण को टेढ़ा कीजिए, सारी दुनिया के मुंह दिखेंगे, आपका मुंह नहीं दिखेगा। वैसे ही दिल के दर्पण को सीधा कीजिए, महान पुरुषों की कृपा से अपने सामने लाइए, आवरण भंग होने दीजिए, उसका मैल दूर कीजिए, फिर उसकी चंचलता दूर कीजिए, फिर उसका आवरण भंग कीजिए। तो इस दिल के दर्पण में आप देखेंगे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एक बात हमने उपनिषद में पढ़ी, जो देवताओं को अपने से अलग समझ के पूजता है वो देवताओं का पशु है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई समझेगा नहीं तो यूं कहेगा ये तो उल्टी पुल्टी बात ही करते हैं, ये तो सारी बात उलट करके करते हैं। अब सत्य मानिए, उपनिषद में ये लिखा है कि जो देवताओं को अपने से अलग समझ के पूजता है वो देवताओं का पशु है, और जो देवताओं को अपना स्वरूप समझ के पूजता है वो देवता है, वो देवता है। इसलिए देवताओं की पूजा कर रहे हो और गुलामी खरीद रहे हो, देवताओं की पूजा कर रहे हो और बोझ खरीद रहे हो, देवताओं की पूजा कर रहे हो और व्यर्थ पशु बन रहे हो। इसलिए मैं मना नहीं करता, दिव्य भावों की पूजा करो, पर अपने साथ एक करके करो। सूर्य का तेज मुझ में है, चंद्रमा का तेज मुझ में है, पृथ्वी की शक्ति मुझ में है, गामा विशेष भूतानी धार्या में मौजसा। ये कृष्ण क्या तुम्ही को कह रहे हैं कि तुम आत्मा मेरा स्वरूप हो और तुम ही इस पृथ्वी को धारण कर रहे हो, तुम ही इस चंद्रमा को धारण कर रहे हो, तुम ही चराचर जगत को धारण कर रहे हो। लेकिन हम गीता पढ़ पढ़ के भी भगवान को अपने से अलग ही मान रहे। भगवान बार बार कहते हैं तू मेरा स्वरूप है, भगवान बार बार कहते हैं मत परतरम नानद किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे अलग कोई वस्तु है ही नहीं, बार बार कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बार बार जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज बाहर ही देख रहे हैं। अरे पुरुष बाहर नहीं अंदर होता है, जो नगर में रहता है वो पुरुष कहलाता है, जो पुर में रहता है वो पुरुष कहलाता है, और पुरुष से जो अलग रहता है वो पुरुष नहीं प्रकृति कहलाती है। जो प्रकृति के मध्य में विराजमान है वो पुरुष है, और जो पुरुष के बाहर विराजमान है वो प्रकृति है। प्रकृति बाहर से दिखती है, पुरुष अंदर से दिखता है। इसलिए इस पुरुष को प्रकृति रूप समझ के अपने आप से अलग मत देखो, अपने स्वरूप में देखो। तुम पुरुष हो, प्रकृति नहीं हो। प्रकृति तुम्हारे ओर चक्कर लगा रही है, प्रकृति तुम्हारी कल्पना है, प्रकृति तुम्हारा मन है, प्रकृति तुम्हारा संकल्प है, प्रकृति तुम्हारे में ख्याली है, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। और देख लो छाया को, पकड़ो इसे, भागती जाएगी भागती जाएगी, कितनी दौड़ लगा लो, छाया आज तक पकड़ में नहीं आई। वैसे भी माया आज तक किसी की पकड़ में नहीं आई। स्वामी जी माया को पकड़वा दो। लोग हमारे पास कहते बड़ा गरीब हूं स्वामी जी, कृपा करो माया को पकड़वा दो।
बड़ा दुखी हूं स्वामी जी, कृपा करो, माया को पकड़वा दो। बहुत लोग आते हैं हमारे पास। मैंने कहा ये माया किसी के हाथ में नहीं आती। अगर तू चाहता है कि माया तेरी गुलाम हो जाए तो मुंह फेर, और इसे मुंह फेरते ही तेरे पीछे पीछे भागती रही। दूर रहती थी ये दुनिया जब तलब करते थे हम, जब हम मांगते थे तब ये दुनिया दूर रहती थी। दूर रहती थी ये दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से हमने इसको छोड़ा बेकरार आने को है। जब से इस दुनिया से मन हटाया है, ये दुनिया पीछे भागने के लिए बेकरार है, और जब हम चाहते थे तो हमारे आगे आगे भागती थी। तो छाया और माया एक जैसी है। जो इसको पकड़ना चाहता है नहीं पकड़ सकता, मूर्ख है, भाग भाग कर थक जाएगा, फिर भी छाया आगे ही दिखाई देगी। लेकिन जो छाया का मोह छोड़ता है, अपने आप में समाहित होता है, माया उसकी गुलाम हो जाती है, और फिर उसे इच्छा भी नहीं रहती। एक थी रानी और एक था उसका राजा। अपने महल में ठाट बाट से रहते थे बाल बच्चों समेत। वहां एक भंगन झाड़ू लगाने के लिए आया करती, रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। एक दिन वो हो गई बीमार। उसने कहा आज तुम झाड़ू लगाया, पति को कहा। पति झाड़ू लगाने चला गया और वो उस रानी को देखाया, राजा की रानी को। उसने ऐसी सुंदर स्त्री कोई भी नहीं देखी थी। घर में आके कहने लगा मेरा खाना पीना मत बनाना। बोले क्यों, क्या चक्कर है? कि जब तक रानी से शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे रानी मिलनी चाहिए। वो कहने लगे अच्छा, मैंने इसको एक दिन घर भेजा, उसके घर ही उजड़वा लिया अपना। मुझे रानी चाहिए, रानी। अच्छा मैं क्या करूं? कई दिनों में डर के मारे रानी को कहा नहीं, पर सोचा रानी के सिवा और कोई इसकी दवा नहीं। महारानी के पास जाके नमस्कार करके कहा बहन जी मैं बड़ी दुखी हूं। बोले क्यों, क्या बात है? कि वो मेरा पति जो यहां आया ना एक दिन झाड़ू लगाने के लिए, तुम्हें देख गया, और अब वो यूं कहता कि रानी चाहिए मुझे, रानी। खाना पीना छोड़े बैठा, मैं क्या करूं? रानी बड़ी समझदार थी। उसने कहा जाओ उसको कहना कि रानी ऐसे नहीं मिला करती, तब करो जाके, और जंगल में बैठ करके सारी इच्छाएं छोड़ के मुझ रानी का ध्यान करो। और ध्यान करते 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 कोई भी कुछ रख जाए, कोई भी कुछ ले जाए, परवाह न करो, तुम्हें जरूर मिल जाऊंगी मैं। उसने आके कहा रानी ने ऐसा कहा है कि वो इस तरह से मिल सकती। बोले ठीक है, कल को ही सही। उसी शहर के बाहर बैठ गया ध्यान लगा के, और जय हो रानी, जय हो रानी, जय हो रानी ध्यान करना शुरू कर दिया। और कोई भी आए, कोई मत्था टेक जाए, कोई उठा ले जाए, कोई मत्था टेक जाए, कोई उठा ले जाए, परवाह न करे, भोजन तक की भी इच्छा न करे। कहने लगे कमाल का संत आया है। चर्चा फैल गई उसकी, कमाल का संत आया, ऐसा संत हमने तो कभी देखा नहीं है। कहने लगे वाह वाह कमाल है। और यहां तक उसकी वृत्ति एकाग्र हो गई, सुंदर से सुंदर स्त्रियां आईं, लेकिन उसका मन डमाडोल नहीं हुआ, और इस तरह से अपने आप में समाहित हो गया रानी के बहाने, और अपने आप के रस में डूब गया। इतने में रानी कहने लगी अपने पति से कि महात्मा एक आए हुए हैं और सारे शहर में शोर मच रहा है, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे महात्मा हैं, बस पूछिए मत। कहने लगे अच्छा हम भी चलेंगे दर्शन करने के लिए, हमारे साथ आप चलेंगी? बोले ठीक है। कनात लगवा दी गई और रास्ता बिल्कुल सुरक्षित कर दिया गया। राजा और रानी उनके यहां पहुंची तो उसने ना राजा देखा ना रानी देखी, कोई नहीं देखा, अपना ध्यान ज्यों त्यों बरकरार संभाले रखा। रानी कहने लगी मैं इनसे एकांत में कुछ बात करना चाहती हूं, मेरे लिए अलग टेंट लगा दिया, इसके चारों ओर अलग टेंट लगा दिया। हाथ जोड़ के कहा प्रभु जी जिसको चाह रहे हो, जिसका ध्यान कर रहे हो, मैं आ गई हूं। अब वो तो इससे बहुत ऊपर पहुंच चुका था। कहने लगा यहां तेरे जैसी सैकड़ों आके मत्था टेक गई हैं, तू जा अपना काम कर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे रानी पानी कुछ नहीं चाहिए। और वो निष्प्रह हो गया। मेरे मित्रों, जब समझ आ जाती है, एकाग्रता होती है,
न किसी रानी की चाह रह जाती है और न किसी राजा की चाह रह जाती है। जरा मन लगा के देखो तो सही। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। हे सत्यनारायण, हे एकादशी के पति, एकादशी है ना आज, हे एकादशी के पति, एक बार जो कोई तुम्हें देख लेता है ना, वो फिर दुनिया के काम का नहीं रहता, बस तुम्हारा हो जाता है। तुमसे अलग न कुछ सोच सकता है, तुमसे अलग न कुछ विचार सकता है, और फिर ये पुरुष दोनों एक हो जाते हैं। क्षर और अक्षर, क्षर के बीच में से निकलते ही, विनाशी तत्व के बीच में से निकलते ही, माया मोह के बीच में से निकलते ही अक्षर रह जाता है। अक्षर का मतलब जो क्षर नहीं है, ऐसा अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म रह जाता है। और सचमुच तुम बिना कुछ किए कराए ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ये कहूं कि ऐसा ध्यान करने से तुम ब्रह्म हो जाओगे, ऐसा गाना गाने से तुम ब्रह्म हो जाओगे, ऐसी रोटी खाने से तुम ब्रह्म हो जाओगे, ऐसा पानी पीने से तुम ब्रह्म हो जाओगे। अगर तुम ब्रह्म नहीं है तो कुछ भी कर लो, ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ब्रह्म हो। थोड़ी सी भूल है, और भूल के हटते ही खाना पीना रहना सहना, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। बस समझना है कि चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। इस तरह से अपने आप में आइए, आपे में आइए। जब एक आदमी शराबी था और रास्ते में पड़ा था और चीखें मार रहा था, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। 4 आदमियों ने उठाकर उसके घर में रख दिया और फिर भी बोल रहा है, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। अब कैसे घर ले चलें? उसका नशा उतरे तो घर तो है ही। वैसे ही तुम चीखें मार रहे हो ब्रह्म में बैठे हुए, अपने आत्मा में सर्वव्यापक से अलग तुम कहीं गए ही नहीं हो। हाय मुझे कोई राम जी मिला दे, राम जी मिला दे, राम जी मिला दे। राम जी पागल हो गया है और राम जी से मिलना चाहता है। राम जी का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कौन से राम जी से मिलना चाहता है। अगर दिमाग ठीक हो जाए तो राम जी तो है ही, मिला किससे देवे। इस तरह से जिसने इस यथार्थता को समझा है वो मौज उड़ाता है, उसकी मौज है, और बाकी दुनिया की सबकी मौत है जो अपने आप को नहीं समझती। और जो अपने आप को समझते हैं वो साक्षात नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब मैं एक भजन सुनाने की कोशिश करता हूं। हमारे एक बहुत प्रेमी हैं, उन्होंने चश्मे बदल बदल के मुझे कहा है कि देखो। मैंने कहा मुझे अब अंदर देखने की आदत पड़ गई है, बाहर देखने की आदत नहीं। तू कितने ही चश्मे लगवा ले, अब मुझे बाहर देखा ही नहीं जाता। अब उसने कहा है इतना तो देखता हूं, बाहर दिखता है कि नहीं? बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ। अरे दिखता ही नहीं, मैं क्या करूं? हरे राम हरे राम। जी हाँ, चलो देखने की कोशिश करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई दीवाना समझेगा बात हमारी को,
कोई दीवाना समझेगा बात हमारी, कोई मस्ताना मानेगा बात हमारी को, कोई मस्ताना मानेगा बात। यह संसार सपन का मेला, यह संसार इसमें रहता पुरुष अकेला, इसमें रहता कोई मर्दाना जानेगा बात हमारी को, कोई मर्दाना जानेगा बात हमारी को, कोई दीवाना समझेगा बात हमारी को, कोई समझेगा बात। स्वार्थ बुद्ध से ऊपर उठ जा, स्वार्थ बुद्धि से ऊपर, स्वार्थ बुद्धि से ऊपर उठ जा, स्वार्थ बुद्धि से फिर अपने अपने में रुक जा, फिर अपना अपने में। कोई दीवाना समझेगा इस परचारी को, कोई दीवाना समझेगा बात हमारी। मूल ज्ञान भरम का बच्चा, मूल ज्ञान भरम का, इससे बढ़ता सारा खराबा, इससे बढ़ता कोई दिल वाला समझेगा इस बीमारी को, कोई दिल वाला समझेगा इस, कोई दीवाना समझेगा बात हमारी को, कोई दीवाना समझेगा। हाँ एक तत्व का बजता डंका, एक तत्व का बजता, कोई न रहती इसमें शंका, कोई न रहती इसमें। कोई जिज्ञासु जानेगा इच्छाधारी को, कोई जिज्ञासु जानेगा इच्छा। कोई दीवाना समझेगा बात हमारी को, कोई दीवाना। अब थोड़े से दिन रह गए हैं, मैं भी पूरा जोर लगाऊंगा और तुम भी पूरा जोर लगाओ, समझे ना। और फिर देखो बेड़ा कैसे पार नहीं होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।